दतिया पर आशुतोष तिवारी की हार के बाद जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि एक मंथन किया जाएगा, मंथन समीक्षा बैठक भोपाल में होती है, दिल्ली में भी करने की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच में हर वो चेहरे जाग रहे हैं जो कहीं ना कहीं सो चुके थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वो खुलकर सामने आए। वो ये कहते हैं कि ये विधानसभा के चुनाव जैसा तो नहीं है, लेकिन हार जीत तो हार जीत होती है, और अगर हारा गया है दतिया पर तो इसका कारण भी जाना जाएगा। वो बयान देते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया जो अमूमन चुनिंदा चीजों पर बोलती हैं, ज्यादा बोलती भी नहीं है, वो दतिया पर बोलती हुई नजर आई हैं। वो पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि आत्म मंथन का समय आ गया है। तो किस और इशारा वो कर रहे हैं कि क्या जरूरी हो गया बीजेपी के अंदर इन नेताओं का बोलना भी? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का नाम लगातार उभर के सामने आ रहा है जब से चुनाव बीजेपी दतिया पे हारी है। अब कैलाश विजयवर्गीय की आप बात करें, देखिए मुझे अभी भी याद है कि जब उनका टिकट कटा था, कैलाश विजयवर्गीय सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए अगर हम पूरे विधानसभा की बात करें तो 200 ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर हजारों लोग तैयारी करते हैं, तो क्या सबको टिकट दे दिया जाएगा और तैयारी के नाम पर क्या सबको टिकट बांट दिया जाएगा? इस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े थे कि अगर पार्टी ने फैसला कर लिया है कि आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ेंगे तो वही चुनाव लड़ेंगे। और देखिए उसके बाद यही हुआ कि नरोत्तम मिश्रा को धीरे साइडलाइन कर दिया गया, उनके नाम पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। अब जब चुनाव बीजेपी हार गई तब तमाम जो लोग हैं वो एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा के नाम को ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भीतरघात हुआ है, अंदर खाने में धोखेबाजी हुई है, अपने ही नेताओं ने धोखा दिया है। और इस तरह के जो बयान निकल कर सामने आते हैं, समीक्षा होने की बातें सामने आती हैं, चाहे जो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे यशोधरा जो सिंधिया हो, तमाम तरह के लोग हैं वो इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ पर जो हार हुई है उसमें आत्म मंथन भी करना जरूरी है। तो क्या नरोत्तम मिश्रा को बिल्कुल ही बीजेपी से अलग थलग कर दिया जाएगा? एक सवाल ये बनता है, और साथ में एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए तमाम जो नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तमाम नेताओं ने यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए जोर लगाया, लेकिन उनके नाम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को लेकर हर कोई बात कर रहा है कि उनकी वजह से यहाँ बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, क्योंकि हर कोई अंदर खाने की बात, भीतरघात करने की बात कहता हुआ दिखाई पड़ा है। अब ऐसे में भीतरघात किसने किया इसको लेकर कोई नहीं बोल रहा है, और जो 3-4 नाम प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े उनकी तो तारीफें हो रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में नरोत्तम मिश्रा इस पूरे के पूरे जो उस तरह से आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर क्या पलटवार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ में क्या वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे या कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे।